Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। पिछली कक्षा में हम जो है निंदा रस के बारे में सीख चुके हैं। जो निंदा रस के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ये निंदा रस ये जो है व्यंग्य हास्य कलाकृति है। तो आपको ये पाठ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें दो स्टोरी या कहानी टाइप में नहीं है, लेकिन फिर भी निंदा करने वाले या बुराई करने वाले किस प्रकार रहते हैं। हमारे यहाँ पे आपस में ही वे निंदा करने वाले या बुराई सोचने वाले, बुराई से आनंद लेने वाले बहुत सारे लोग रहते। इसको ध्यान में रखते हुए ये पाठ का चयन किया गया है। और हमने सीखा है कि यहाँ पे पात्र का परिचय नहीं दिया है कि हरिशंकर परसाई जी नाम को नहीं दिए हैं, तो वर्णों के हिसाब से उन्होंने क्या है व्यक्ति को बताया है। वो जो है का और गा। का भी लेखक का मित्र है और गा भी लेखक का मित्र है। तो का के बारे में हम लोग कल सीख चुके थे। तो का अभी लेखक के मित्रों के बारे में, जो लेखक के विरोधी मित्र मतलब थोड़ा द्वेष, थोड़ा ईर्ष्या भाव रहने वाले वैसे दोस्त के नाम ये बताते बताते जाते हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो तब क्या है, विरोधियों के बारे में नाम बताते समय ये जो का जो मित्र है उन विरोधियों के बारे में बहुत सारा क्या है ईर्ष्या भाव, बुराई सब बोलते जाता है। बोलते बोलते जाते समय हरिशंकर परसाई जी को का मन ठंडा हो जाता है। हाँ, मेरा विरोधी ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहेगा। ऐसे जैसे वो एक एक करके विरोधियों का नाम बताते जाता है लेखक, तब ये जो का जो है उनके बारे में बुराइयां बोलते बोलते जाता है। तो तब हरिशंकर परसाई जी को इनसे ये जो विचारों से आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, क्योंकि वो व्यक्ति हरिशंकर परसाई जी को नहीं लगते, उतना क्लोज नहीं है, वो विरोधी है, वो पसंद करते ही नहीं, वैसे लोगों का नाम बताते जाते थे। तब इन्होंने बताया कि यह व्यक्ति ऐसा है, आपके बुराई ऐसा करता है, वैसे करता है, ऐसे आपके बारे वैसे बोलते बोलते चला जाता है। तो जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा मशीन के अंदर डालते समय लकड़ी कैसे दो भाग होते जाते हैं, उसी प्रकार ये जो का लेखक के बारे में, लेखक के विरोधी मित्रों के बारे में बताते बताते जाता है। क्या है? निंदा, बुराई को बताते बताते जाता है। लेखक यहाँ पे आनंद लेते, खुशी करते रहते हैं। तो तब ये लेखक और का मित्र दोनों ही बहुत फ्रेंड्स हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, दोनों में बहुत गहराई मित्र हो जाती है। इसके लिए लेखक ने इस विचार के लिए यहाँ पे दिया है कि का जो मित्र के पास दोषों का कैटलॉग रहता है। कैटलॉग जो हम लोग बनाते हैं, बुक अलग अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन ये का मित्र के पास ये दोषों का, जो बुराइयों का कैटलॉग ही उसके पास रहता है। ये भी एक वन वर्ड के लिए पूछे, द्वेष भाव के लिए वन वर्ड के क्वेश्चन में पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो है लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है, तो लिखना है आप कैटलॉग रहता है, दोषों का कैटलॉग रहता है। उसके बाद हम आ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किस प्रकार लेखक को खुशी होता है कि दुश्मन जो युद्ध में लड़ाई करते, दुश्मन और सैनिक के बीच में लड़ाई होता है युद्ध में, तब क्या करते हैं, योद्धाओं का सिर काट काट के डालते समय तो क्या है, जो विन होने वाला पार्टी जो रहता है, सैनिक जो रहता है, उसे मन में बहुत खुशी होती है। मैं अभी विजयी पथ पर चला गया हूँ, मैं विजय पथ पे आ रहा हूँ, मेरे दुश्मनों को, मेरे सैनिकों को, मेरे दुश्मनों सैनिकों को मैंने मार डाला है, अब मेरी ही विजय होती है। उसी प्रकार लेखक के भी मन में आ रहा था कि दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखते योद्धा को ऐसा ही सुख
सुख होता है। योद्धा लोग बहुत खुशी करते हैं, विन हो जाते समय तो खुशी करते हैं। उसी प्रकार लेखक को भी जब ये मित्र का निंदा करते, बुराई करते, उनके विरोधियों के बारे में बताते जाते हैं, ऐसे ही आनंद मिलता है। यहाँ तक हम सीख चुके। तो अभी आगे का जो भाग है आज हम सीखेंगे। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। तो जितना भी हो तो बुराई बोलते जा रहा था का जो मित्र, अभी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। गत रात्रि बहुत रात के समय बीती, रात के समय तक भी मैं मेरा दोस्त का को याद करते रहा। तो मुझे का के बारे में कुछ बुराई या खराब इंसान नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे विरोधियों के बारे में लिस्ट बनाते बनाते बोलते बोलते गया, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ मैल या बुरा अच्छा आदमी नहीं है ऐसे मुझे नहीं लगा। हम दोनों अब फ्रेंड्स हो गए, मित्र हो गए, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। रात के समय क्या है भेद, ये जो है दुश्मनी या कुछ भी हो, दिन सारा हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। रात हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, नींद आता है, हम सो जाते हैं। सुबह होते हैं दूसरा विचार निकलता है, एक ना एक कुछ ना कुछ होते ही रहता है। आसला नहीं तो क्या है, कुछ ना कुछ विचार या विषय आते ही रहता है। इसके लिए यहाँ पे दे चुके हैं। रात होने के बाद जो दिन, आज का जो दिन का विषय था सब खत्म हो जाता है, रात हो जाते, सोते, कल सुबह होते, फिर दूसरा ही विचार आते रहते। वैसे ही आपको भी आज का जो विचार रहेगा कल आपको दूसरा ही विचार आता है। इसी प्रकार लेखक को भी ऐसे ही हुआ, रात भर सोए, आराम से सो गए तो दूसरे दिन दूसरा विचार निकल रहा था। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी, संतुष्टि। तो क्या है, खुशी मिला। ये बोल के सब विरोधियों के बारे में बोला, ये सब करके सब वो क्या करता है, मित्र चला जाता है। तो ये आराम से लेकर नींद मारते हैं। मतलब मन में बुराई के बारे में इन्होंने बता के क्या करा, उनका दिल ठंडा करके रख दिए हैं। और मित्र और लेखक दोनों बहुत क्लोज हो गए। तो यहाँ पे ये लेखक का मित्र का जो है चला जाता है, घर जाता है और ये बड़ी शांत और तुष्टि से रहते हैं, बड़ी आनंद से रहते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। तो क्या है, अब जो निंदा करने वाले, बुराई सोचने वालों को सारा दिन बुराई के बारे में, उसके बारे में क्या चुगली चुनूं, उसके बारे में क्या बोलूं, ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो अच्छा सोचने वाला तो कभी कभी सोचते हैं कि हमें क्यों उन लोगों के, उनके पर्सनल विचार में, नहीं तो उनके बारे में हम क्यों सोचना है, ऐसे सोचते। लेकिन निंदा करने वाले जो रहते हैं व्यक्ति, वो क्या है, सोचते ही रहते हैं कि अभी क्या बोलूं मैं, अभी क्या उसके बारे में बुराई चुनूं। मुझे बुराई चुनना मतलब क्या है, बुराई बोलते बोलते जाने से वो व्यक्ति को क्या है, बहुत ही खुशी हो जाता है, आनंद मिलता है। तो इसके लिए निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठाकर देखे, एक जगह उन 4 निंदकों को बिठा के देखे तो वो क्या है, निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे। अगर आपको चाहे तो 4 ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों को लेके बैठिए और 4 व्यक्तियों को, ये राम ईश्वर भक्तों को लेके देखिए। तो क्या है, जो 4 निंदा करने वाले, बुराई करने वाले व्यक्तियों के सामने से हम चल के जाएंगे तो भी, वहां से गुजर के जाएंगे तो भी उन लोगों को होश नहीं रहता कि हमारे बारे में बोलते रहेंगे तो हम वहां से पास होके जाएंगे। तो निंदा करने वालों को याद ही नहीं रहता कि वो वहां से पास होके चला गया। उतना निमग्न रहता है, उतना कंसंट्रेशन में रहते, एकाग्रता में रहते। निमग्न मतलब एकाग्रता में वो क्या है, बुराई बोलते बोलते रहते। सब 4 व्यक्ति वहां पे बैठे, अब मैं जो वहां पे पास होके जा रही तो मेरे बारे में वहां बुराई बोलते रहते, लेकिन वो 4 व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता कि मैं वहां से पास होके गई। तो उसी प्रकार 4 भक्तों, ईश्वर भक्तों को
देखिए, अगर वो लोग को हमें एक जगह इकट्ठा करके बिठाएंगे तो क्या है, वो लोग बुराई के बारे में बातें नहीं करते, वो उनका ही ईश्वर भक्त के या भगवान के इसमें क्या है, मग्न रहते। उनको किसी का बुराई सोचना करना ये सब नहीं रहता है। ईश्वर भक्त ये काम जो किसको नहीं रहता है, काम नहीं रहता है, दिमाग को काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, ये बिंदास रहते हैं, वैसे वाले लोग क्या करते हैं, बुराई सोचते रहते हैं। बुराई कहाँ पे मिलता है, ढूंढते रहते हैं। ये जो ईश्वर भक्त जो रहते हैं उनके मन में बुराई का भी नहीं आता है। ये हरिशंकर परसाई जी ने बता रहे हैं। जब 4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे, वो राम के बारे में, भगवान के बारे में ही सोचते रहते। ये लोग के जैसे वो लोग नहीं, निंदकों की किसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्बल है। ऐसे भक्त रहते हैं कि जो ऐसे विचारों को मन में नहीं रखते हैं। ईश्वर भक्त रहते, भगवान के भक्त रहते, वो लोग के मन में बुराई आता ही नहीं है, वो लोग बुराई सोचते ही नहीं है। केवल हम आज है तो हमारी दुनिया ऐसी है, भगवान क्या कहा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, इसी के बारे में से वो क्या है, विचार करते रहते हैं। उनके मन में बुराई की बात आती ही नहीं, बुराई करने के लिए वो चाहते नहीं, बुराई से वो आनंद भी नहीं लेते हैं। कौन है, भक्त, ईश्वर भक्त लोग। ये जिसको काम नहीं है वो लोग क्या है, बुराई करते करते आनंद लेते। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। तो क्या है, संतों के बारे में कहा है कि आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए किसने कहा था, आपको याद होगा, कबीरदास जी ने कहा था आंगन कुटी छवाए। क्यों कहा था कि जो निंदा करने वालों को हमारे पास रखना चाहिए, उन्हें निंदा, वो लोग बुराई करते हैं इसके लिए उनको दूर दूर नहीं करना है, तो क्या है, उन्हें पास रखना है, हमारे आंगन में ही रहने के जैसे उन्हें करने, अपने पास रखना चाहिए। वो निंदा करता है, वो बुराई सोचता है, वो मेरे बारे में चुगली करते रहता है, ऐसे सोच के उस व्यक्ति को दूर नहीं करना है। हरिशंकर परसाई जी कहते थे कि यहाँ पे कबीरदास को लिया है, क्योंकि कबीरदास सदा कहते हैं जो बुराई सोचता है, खराब सोचता है, हमारे बारे में दूसरों के पास बुराई बोलते रहता है, उससे आनंद लेने वाले को हमें पास रखना है। तब ऑटोमेटिकली क्या है, उसका बुराई चला जाता है, बुराई बोलना स्टॉप कर देता है। इसके लिए आंगन कुटी छवाए कबीरदास जी ने कहा है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा ही नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इसलिए टॉनिक होती है। तो लेखक यहाँ पे मिशनरी निंदक कहते हैं। मिशनरी निंदक का अर्थ क्या है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति, जो 24 घंटा 24 आवर्स व्यक्ति क्या है, निंदा करते ही रहता है। एक व्यक्ति के बारे में मैं अभी क्या कहूँ, वो व्यक्ति के बारे में बुराई किस प्रकार ढूंढूं, उस चिंता में मग्न रहता है कि उस व्यक्ति के बारे में और क्या मुझे मिलता है बुराई ढूंढने के लिए, बुराई बोलने के लिए, दूसरे के पास उसके बारे में बुराई बोलने के लिए मुझे क्या मिलता है। ये 24 आवर 24 घंटे सोचने वाले को मिशनरी निंदक कहते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, मिशनरी निंदक का अर्थ क्या है, पर 24 घंटे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तो क्या है, एक व्यक्ति के बारे में जितना भी बुराई बोलेंगे तो भी उसे सेटिस्फाई नहीं है, आनंद नहीं है, और क्या चाहिए, और कुछ मिलता है कि उसके बारे में मिर्च मसाला डाल के सब कुछ करके वो दूसरे व्यक्ति के साथ वो वैसा है व्यक्ति, उससे वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, उसके बारे में क्या नेगेटिव निकालते ही बैठने वाले रहते हैं। तो थोड़े लोग रहते हैं, एक 5-10 मिनट उसके बारे में, एक व्यक्ति या क्लासमेट आपके फ्रेंड्स के बारे में बुराई बोलते बैठेंगे 5-10 मिनट, लेकिन थोड़े ऐसे रहते हैं कि सुबह से शाम तक क्या उसके बारे में चुगली चुनते, बुराई बोलते रहने की आदत रहते है। कभी कभी सुनने वाला ही क्या करता है, तंग आ जाता है
कितना बोलता है वो व्यक्ति के बारे में, ऐसे बोलते। थोड़े लोग को क्या है, वो सुनने में कुछ और मजा आ जाता है, और क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है सुनने के लिए वो आतुर रहता है, वैसे भी रहते हैं। ये जो है मिशनरी निंदक, इसके लिए कहा है 24 घंटे 24 आवर्स बुरा व्यक्ति के बारे में बुराई बोलते 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 रहने के लिए मिशनरी निंदक कहते हैं। और ये जो 24 आवर्स निंदा करते करते रहने वालों को क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बुराई बोलते बोलते रहने से आनंद भी मिलता है, और जो है उनको टॉनिक के जैसा हो जाता है। टॉनिक मतलब हम लोग कभी टॉनिक का उपयोग करते हैं जब हमारी देह में कुछ कमी है, तो हमें डॉक्टर दे देता है टॉनिक। वो एक टाइप का पेय है जो देह के लिए अच्छा है। हमारे शरीर में कुछ कमी है तो टॉनिक देते। ये जो यहाँ पे मेंशन क्यों किया है, लेखक को का दोस्त या कोई भी हो, बुराई करने वाला कोई भी हो, उसे 24 घंटे करते करते समय खाना पीना कुछ भी नहीं याद आता है। ये बुराई में भी ढूंढते ढूंढते केट्टतन हुड़कता हुड़कता तो क्या है, इन्हें टॉनिक के जैसे शरीर में मिल जाता। कब खाना है, कब पीना है, कब पानी पीऊं, ये सब ख्याल ही नहीं आता है। 24 आवर्स का मतलब क्या है, 24 घंटे उन्हें बुराई के बारे में ही, उस व्यक्ति की बुराई के बारे में ही ढूंढते जाना है। इसके लिए यहाँ पर टॉनिक दिया है। टॉनिक पीने से हमारे शरीर में क्या है, ताकत आ जाती है। उसी प्रकार ये बुराई सोचने वाला, बुराई के बारे में ढूंढते रहने वाले को क्या है, टॉनिक के जैसा ही हो जाता है। टॉनिक मिलता है ना, उसी प्रकार ये भी बुराई करने वाला व्यक्ति, बुराई सोचने वाला व्यक्ति को टॉनिक के जैसा होता है कि एक व्यक्ति के बारे में बुराई बोलते 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 जाना, उसे आनंद मिलता है, टॉनिक के जैसे उसे महसूस होने लगता है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ट्रेड यूनियन मतलब वाणिज्य बिजनेस करने वाले, वाणिज्य व्यापारी या वर्तक जो रहते हैं उनके लिए ट्रेड यूनियन, वहां से संघ रहता है, ग्रुप करते हैं। वो ग्रुप से क्या है, वह जहां जहां पे जाते हैं वहां से विषय कलेक्ट करके लेके आके एक व्यक्ति के बारे में लेके आते हैं विषय, और क्या है, प्रधान मेन जो रहता है लीडर, उसको सौंप देते हैं। आज यहाँ पे गए थे विचार, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा मिला है, बुराई वो मिला है, तो वो व्यक्ति के बारे में दे देते। यह तो कच्चा माल हुआ। तो क्या है, पहले वहां से विषय कलेक्ट करके प्रधान को देते हैं, वो तो क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल में से तो फ्रेश न्यूज लेके प्रधान को दे देते। उसके बाद वो जो है क्या करता है, कच्चा माल मतलब यहाँ पे विषय को कच्चा माल का, अगर माल लाएंगे तो क्या पहले मेन उसको दे देते। तो यहाँ पे विषय खबरों को लाता है, वो प्रधान को दे देता। आज वहां पे गया था मैं, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे ऐसे बुराई मैंने चुना है, ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे सुना है, तो मैं आपको सौंप कर रहा हूँ। तो ये प्रधान को देते हैं, वो तो कच्चा हो गया, कच्चा माल हुआ। यहाँ पे माल कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माल, यहाँ पे माल दिया है क्योंकि विषय को माल कहा गया है। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और कहने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। तो प्रधान से विषय को, प्रधान तक विषय आ जाता है, प्रधान और दूसरों को, सदस्यों को दे देता है, तो दूसरे सदस्य क्या है, उसको पूरा विषय को इकट्ठा करते हैं और उसको थोड़ा ऐड करना है तो ऐड करके, मिर्च मसाला डाल के सब कुछ करके क्या है, उसके बारे में लंबा चौड़ा करके बोलने लगते हैं। वहां का व्यक्ति, वो जो नाम का व्यक्ति वैसा था, ऐसे हमारे प्रधान कह रहे हैं, प्रधान व्यक्ति बताए, हमारे संघ के प्रधान बताए हैं। तो अभी वो क्या है, उस व्यक्ति को ऐसे होने वाला है, वैसे करने जाने वाला है, ऐसे विचारों को सदस्य अपने अपने पास बातचीत करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। तो क्या है, एक व्यक्ति से कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारा बुराई बोलते रहते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, ऐसे उस व्यक्ति को कहा। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता,
लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूर में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। तो वो व्यक्ति कहता है मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे बारे में सब बुराई बोलेंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन आपके बारे में बुराई में कभी नहीं सोचा। तभी क्या हो जाता है, ये व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है। तो कभी भी भड़काने वाले बहुत रहते हैं ना, ये जो वे आपके बारे में या आपकी सहेली, आपके दोस्त या आपके घर के कुछ भी हो, तो क्या है वो वैसे है लोग, और लोगों के पास बात नहीं करना है, वो बहुत खराब है इंसान, वो उनके बारे में बुराई ढूंढ ढूंढ के बोलते जाते हैं। तो तब हम क्या करना है, हमारा मन साफ है, हम अच्छे, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए हम अच्छे, तो दूसरों की टेंशन लेके हम क्या करना है ना। तो तब ये ऐसे ही माहौल में ये भी व्यक्ति, तब हम भी क्या करना है, कोई भी बोलेगा तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे घर के बेटे के बारे में ऐसे बुराई बोल रहे, वैसे ऐसे बोलेंगे, तब हम क्या करना, अच्छा हमें कोई भी बुराई उसके बारे में नहीं बताए, आपके बारे में भी बुराई किसी ने नहीं बताया, तो ऐसे ही बोलेंगे, वो आदमी क्या है चुपचाप चले जाता है। वहां पे कुछ दाल नहीं गला उनके बातों को क्या, हाँ ऐसे हुआ क्या, ऐसे बोला क्या, मेरा बेटा ऐसा है क्या, मेरी बेटी ऐसी है क्या, हम क्या है गड़बड़ी करेंगे, तो क्या है बहुत सीरियस लेंगे, तो फिर वो फिर ज्यादा बोलने लगते हैं, बुराई के बारे में बहुत ही कुछ बोलने लगते हैं, तो और ज्यादा मिला मिला के बोलते हैं। तब हम क्या करना है, उस व्यक्ति को जो विषय बोलते रहते समय, हाँ अच्छा ठीक है ये जैसा विषय तो अच्छा देखती हूँ मैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, आपको किसने कहा, ऐसे हम शांत स्वभाव से लेंगे तो वहां पे मैटर, ये विषय ठंडा हो जाता है। तो हम भी क्या है गरम गरम में गरम करेंगे तो पूरा माहौल बदल जाता है। ये कभी ऐसा काम कब कौन करते हैं, जो काम नहीं है, जो काम नहीं रहता है, जो उनको सोचने के विचार ही नहीं रहता है, यही चुगली चुनते बैठना है, बुराई ढूंढते बैठना है, वैसे लोग ही ये काम करते रहते हैं। तो आप देखेंगे अड़ोस पड़ोस में जाके बैठते हैं तो पड़ोस के लोग आके अपने माँ के पास गप्पे मारते बैठते हैं, बातें करते बैठते, वहां की लड़की ऐसी हुई, यहाँ की लड़की ऐसा हुआ, तो थोड़ा विचार तो क्या है सही रहता है, असली रहता है। थोड़े विचारों को क्या है, जो आई हुई व्यक्ति या लेडी वहां पे आके थोड़ा इसका ही मिला मिला के बोलते, तब हम क्या करते हैं, हाँ ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, क्या सुनते बैठते। लेकिन हमारे घर का विषय रहेगा तो क्या करते हैं, तभी हमने सुना नहीं, आप लोग आप ही बोल रहे हैं, ऐसे बोलते। हमारे घर का छोड़ के दूसरों के बारे में बात करते, हमारे घर में आएंगे तो हम भी क्या करते, तभी हाँ ऐसा क्या, वैसा क्या, उतार चढ़ाव करके देते। तो अभी वैसे नहीं करना है, कहते लेके जब हमारे घर के बारे में बोलने के लिए आएंगे तो तब हम क्या करना, ऐसा क्या, देखती हूँ मैं, सोचती हूँ, इंक्वायरी करती हूँ, ऐसे करेंगे तो वो व्यक्ति जो बोलना है बुराई का जो लिस्ट बना के रखा है वो सब कैंसल करके, यहाँ पे कोई दाल गलने वाला नहीं है, चुपचाप चले जाता है। तो लंबा चौड़ा नहीं करना है, यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद जी बता रहे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। तो क्या है, थोड़े लोग ईर्ष्या द्वेष जलस से भी क्या है बुराई करते हैं। थोड़े लोगों का आदत ही है, तो थोड़े लोगों को क्या है जिंदगी भर काम करते रहने का ही आदत है, बुराई बोल। थोड़े लोग वो व्यक्ति के ऊपर जलस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इस कारण भी बुराई चुनते बैठते हैं। लेकिन इसमें वह वजह नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। तो थोड़े लोग क्या है मिशनरी भाव, मैंने पहले कहा था 24 घंटे निंदा करते रहने वाले लोग रहते हैं, उनको क्या है कोई दुख नहीं रहता है। थोड़े लोग को क्या है कुछ भी विषय नहीं पता रहता है, लेकिन उनके बारे में बोलेंगे तो उन्हें बहुत दुख हो जाता है। क्यों, मैं ऐसे सीधा साधा हूँ लेकिन फिर भी मेरे बारे में क्यों ऐसे सोचते हैं बुराई, मैं ऐसे कुछ गलती नहीं की ना या नहीं किया ना, ऐसे सोचते रहते हैं, उनको बहुत दुख होता है। लेकिन दुख जब होता है असली में वो बुराई नहीं करेंगे, नहीं कर रहे लोग ऐसे बोलते, तभी हमें दुख पहुंचाता है। हम कर चुके हैं बुराई, हमारे बार हम गलत करे हैं तो गलत बताएंगे तो हमें क्या है फीलिंग्स होती है, शर्म आती है, मुंह काला करना पड़ता है। हम कुछ भी गलत नहीं किए हैं तो लोग ऐसे कहेंगे, बुराई बुराई बताएंगे तो तभी हमें दुख आ जाता है, आंखों में पानी भी आ जाता है। हम याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्यों ऐसे मेरे ऊपर ऐसे बुराई विचार आ रहे हैं। तो यहाँ जो ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है, ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है।
24 आवर्स निंदा करने वालों में उसे क्या है, आंखों में पानी भी नहीं आता है, दुख भी नहीं पहुंचता है। मैं क्यों दूसरों का दिल दुखाऊं, दूसरों के बारे में उसे क्यों हर्ट करूं, ये सोचते ही नहीं है। तो जो जिसका दिल कमजोर रहता है, जिस ये सब नहीं सोचते हैं, उनको क्या है, बहुत दयनीय रहते हैं वो लोगों का मन। क्यों हमें उन लोगों को मालूम रहता है, उसके बारे में बुराई मालूम रहता है, लेकिन वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं रहते, क्योंकि उनका मन क्यों, उनका दिल क्यों मैं दुख से भरा दूं, रहने दो, जाने दो, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इसमें बुराई बोल बोल के आनंद लेने वाले लोग हैं ना, बहुत खुशी से बोलते ही रहते हैं। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की क्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भोगता है। ये निंदा 24 घंटे करने वालों को रात भर नींद नहीं आते, जैसे कुत्ता रात भर पुकारते रहता है, घर का रखवाली करते रहता है, उसी प्रकार ये लोग भी क्या है, सोचते रहते हैं, क्या बोलूं मैं, अभी क्या है, बाकी बच्चा क्या है, देखते सोचते रहते, रात भर नींद नहीं करते ऐसे लोग। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। लेकिन ऐसे बुराई बोलते रहने वालों को कोई दंड, पनिशमेंट कोई नहीं देता है। लास्ट में क्या होता है, ये बुराई बोलते 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 वही आदमी थक जाता है, बस हो जाता है उसे, अभी कोई भी सुनने वाला नहीं। पता चलता है कि आते समय ही पता चलता है वो एक घर के बारे में बुराई, एक व्यक्ति के बारे में बुराई बोलने वाला ही है, अभी तो कुछ ना कुछ उसे विषय मिला होगा, इस कारण वो क्या है, बुराई पकड़ के आया है, तभी उसका बात सुनने वाला ही नहीं करता, इंसल्ट कर देते, केयरलेस कर देते उस व्यक्ति को। पहले स्टार्टिंग में सुनते थे, सुन सुन के उन्हें बोर हो जाता है, अंत में वो क्या है, अपने आप क्या है, दंडित हो जाता है, पनिशमेंट पा लेता है। कोई भी देखिए आप, एक बार एक लड़के के बारे में या लड़के के बारे में कुछ भी बोलते जाए, वो अच्छा नहीं, वो ऐसा है ऐसा है, एक बार दो बार आप सुन सकते हैं, है ना, वो बहुत खराब है, उसके पास दोस्ती मत करना, उसके पास दोस्ती नहीं रखना, ऐसे सब बोलते समय आप लोग ये करते। बारे बार वो व्यक्ति वो आके आपको बोलेंगे तो आपको क्या है, इरिटेशन, किरिकिरी हो जाते हैं, आप तब क्या करते हैं, डोंट केयर कर देते हैं, इसका यही है, बुराई बोलते बैठने का ही काम है, कौन सुनता है इसका, ऐसे बोलते। तो इसके लिए कहते हैं, बुराई करने वाला रात भर सोचते सोचते ही रहता है, जैसे कि रात भर कुत्ता जैसे घर का रखवाली करते बैठता है, बिना सोए वैसे ही करते रहते हैं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित हो जाता है, उसे बाद में कोई गिनता ही नहीं है, तो वो बाद में शेम हो जाता है। आप चैन से सोइए, और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। हम लोग को नींद आता है तो क्या है, ऐसे बुराई करने वाले को रात भर नींद ही नहीं आता, वो सोचते ही रहता है, और क्या बोलूं मैं, बुराई सोचते रहता है, क्रिएट करते रहता है, माइंड में नींद नहीं आता है उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे इस एक कवि ने ये एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। कवि वे जो है कविता लिखते समय स्टार्टिंग से ही अच्छा रहेगा तो क्या है, बाद में सुनने के लिए कविता मन हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही बोरिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कविता आगे नहीं बढ़ जाता। उसी प्रकार जो बुराई बुराई बोलने वाले का बात सुनते सुनते अच्छा लगेगा तो सुनते ही रहते, सुन सुन के कब तक सुनेगा, जब उसे पेचाट आ जाता है, थकान हो जाता है, तब तक सुनेगा, उसके बाद में वो क्या है, सुनने में भी इनकार कर देता है। निंदा का उद्गम, ये निंदा कहाँ से पैदा हुआ, किस प्रकार जन्म हुआ, निंदा क्यों आता है हमारे मन में, क्यों बुराई के बारे में हम बुराई, निंदा मतलब बुराई कहाँ से पैदा होती है, इसके बारे में आगे दिए। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये आपके एग्जाम में पूछते हैं, निंदा का उद्गम कैसे होता है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी, हीनता मतलब कीड़रे में, कमजोरी, वीकनेस से ये आ जाता है। जब हम स्ट्रांग रहेंगे तो क्यों है, उसके बाद बोले क्यों मेरे पीछे पीछे आप बुराई मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं क्या आपका बिगाड़ी हूँ, आपने देखा है क्या, आपने मेरे पीछे आए क्या, मेरे घर में आपने देखा है क्या, ऐसे हम स्ट्रांग से, हिम्मत से उससे पूछेंगे तो बुराई करने वाला वहां पे चुपचाप चला जाता है। ये हीनता और कमजोरी से ही निंदा पैदा होता है, निंदा का उद्गम होता है।
मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। निंदा करने वाला क्या सोचता है, यहाँ पे जो है उनके बारे में मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मेरा गुण अच्छा है, मेरे बारे में बुराई बोलने वाला कोई नहीं, मैं अच्छा इंसान। दूसरे सब बाकी के सब क्या है, बुराई। ऐसे बोलने वाले लोग ऐसे ही सोचते, मैं एक सांचा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी, मेरे बारे में मेरे पीछे कोई बोलने वाला ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करता। लेकिन उसके बारे में भी बोलने वाले रहते, लेकिन बोलने वाला, बुराई बोलने वाला सोचता क्या है, मैं एक अच्छा हूँ, बाकी के सब खराब इंसान है, ऐसे सोचते हैं। और बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनाती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। तो छोटा विचार रहेगा, छोटे में खत्म नहीं करते बुराई करने वाले, बोलने वाले, तो क्या करते, इतना छोटा रहेगा तो उसको लंबा चौड़ा करके लंबी लकीर लाइन डाल के बोलते जाने वाले रहते हैं। बुराई को बोलने वाले ऐसे रहते। तो क्या है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। ईर्ष्यालु मतलब क्या है, असूये। किसे बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, इंद्र को। और क्योंकि वह निठाला है, मैंने पहले कहा था, जो काम नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है, घर का सोच नहीं है, घर के बारे में सोचते नहीं है, जिंदगी के बारे में सोचते नहीं, वो लोग ऐसे निंदा करते रहते हैं। जो काम दीजिए अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को क्या है, दूसरों से बांट दीजिए, या तो अपने लाइफ के बारे में सोचिए, या जिंदगी के बारे में, या औरतों को क्या है, खाना पकाना, ये करना, बच्चों को देखना, ये सब काम रहेगा तो क्या है, वो काम में मग्न रहते हैं। कुछ भी नहीं रहेगा तो ये निंदा करने का ही आदत वैसे लोगों का आता है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न, वे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। स्वर्ग में क्या है, किधर है, किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन देवता लोगों को क्या है, उगाए हुए अन्न मिलता है और बैठने के लिए महल भी मिलता है, बोए हुए फल भी मिलते हैं, आराम से जिंदगी जाती है देवताओं को स्वर्ग लोक में। उसी प्रकार यहाँ पे भी बुराई करने वालों को उसी प्रकार 24 घंटे करते, पेट के लिए खाना मिलता है, फल मिलता है, नींद के लिए, सोने के लिए कमरा रहता है, घर रहता है, बेफिक्र रहने वालों को ही ये आदत रहता है, निंदा करते जाने के आदत रहता है, बुराई करते जाने का आदत रहता है। कुछ लोगों को घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट भरता नहीं है, ऐसे सब रहेगा तो क्या है, ये सब विचार उनके मन में नहीं आता है, ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है। इसके लिए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य को काम नहीं रहता है, तब ये सब बुराई करने का क्या है, आदतन बन जाता है। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों ने उन्हें ईर्ष्या होती है। तो थोड़े लोग क्या है, बुराई बोलने के लिए भी डरते हैं। तो क्या है, हमें क्यों चाहिए, भगवान देखते हैं, हमें क्यों उनसे हमें तकलीफ लेना है, मरने के बाद हमें क्यों पनिशमेंट मिलता है, ये सब सोच के भी थोड़े लोग क्या है, मुंह बंद करके रहते हैं। थोड़े लोग क्या है, जलस के मारे, उस व्यक्ति उसे विरोधी है, वो व्यक्ति को देख नहीं सकता है, तब भी बुराई बोलते जाएंगे तो खुशी कर देते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा करना सब एक थोड़े लोगों की पूंजी है, बंडावाड़ा है, कैपिटल है, कैपिटल या बंडावाड़ा कहते हैं। वही बिजनेस करते रहते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलते हैं। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो क्या है, थोड़े लोगों को क्या है, व्यक्ति के ऊपर कलंक लाना। तो क्या है, बुराई करते करते उस व्यक्ति बहुत ही खराब है, नाम यहाँ तक आना चाहिए कि उसके ऊपर कलंक आ जाना, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना है, वो ऐसे ही बुरा आदमी है, यहाँ तक उसे नेम बोर्ड डाल के छोड़ देते हैं, बुरा आदमी। ऐसे आने के लिए, करने के लिए ये क्या है,
कलंक लाने के लिए भी निंदा करते रहते हैं आप व्यक्ति, और स्वयं को बड़ा संत समझते। मैं बहुत अच्छा है, उसके बारे में बोल बोल के एक के पास बोलेंगे और एक के पास बोलता है और एक के पास बोलते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में 3-4 व्यक्ति के पास कान फूकेंगे ना, कान के अंदर जाएगा उस व्यक्ति के बारे में, वो वैसा है, उसके पास मत बात करो, ऐसे सब बोलेंगे ना, 4 व्यक्तियों के साथ पता चला तो वो व्यक्ति को क्या है, वो व्यक्ति बुरा, उनके निगाह में वो व्यक्ति बुरा हो गए, तो मैं बड़ा अच्छा हूं और बाकी के सब बुरे हैं सोचने लगते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और अमुक आप अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती, उनके बारे में उन्हें सोचने के लिए टाइम नहीं रहता, दूसरों के बारे में सोचते बैठते हैं, तभी उनको फुर्सत रहता है। एक कहानी याद आ रही है लेखक को, एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है, दूसरे घर के फ्रेंड सहेली के बारे में क्या है, अपने घर में अपने पति के साथ बोल रही थी, वह बड़ा उच्चका दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है, कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। तो क्या है, बाजू की सहेली है, उसके पति के बारे में जो है अपने पति से बोल रही, उसका पति ऐसा करता है, बेईमानी से अप्रामाणिक से कमाता है, धोखे से कमाता है, बड़ा दगाबाज है उसका पति, ऐसे से वो पैसा दिन ब दिन पैसा करते 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 करोड़पति बन गया, बहुत ही पैसेवान बन गया है, ऐसे बोलते बैठती है। तो इसका पति सुनते सुनते बैठा है, तो क्या है, वो उसकी सहेली का पति के बारे में बोलते, तो इसका पति सुनते सुनते बोलता है, मैं भी ऐसे ही बेईमानी से ही पैसा कमा के आपको घर में खर्चा डाल रहा हूँ, मैं जो घर का सामान ला रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही पैसा करता हूँ, नहीं तो कोई भी दुनिया में सुधरने वाला नहीं। उसका पति किस प्रकार करता है आपने देखा है, मेरे आपके पति कैसे करते आपने नहीं देखा, मैं भी वैसे ही कमा के पैसे लेके आता हूँ, ऐसे अपने घर में अपने पत्नी की बात पत्नी से कहता है। तब पत्नी क्या करती है, चुपचाप रहती है, उस घर के विचार बोलने से अपने घर में क्या होता है वो उसको पता नहीं रहता था। तो अब जो उसका पति बताया उसके बाद क्या होती है, सीधा अंदर चले जाती है, इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है, क्या है, साइलेंट हो जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। तो क्या है, ये बड़ा बड़ा छोड़ रही थी, अगर मेरे पास भी ऐसा पति रहता तो मैं बेईमानी से कमा के पैसा लाता तो मैं क्या करती थी, वो उसको मैं त्याग देती थी, छोड़ देती थी, मुझे नहीं चाहिए पति, ऐसे छोड़ के मैं चली जाती थी। ऐसे बोलते समय पति भी बोलता है, क्या है, उस घर में जैसा चलता है वैसे ही हमारे घर में भी चलता है, मैं भी वैसे ही बेईमानी से पैसे कमा के लाके आपको खिला रहा हूँ, क्या आप मुझे त्याग दी या त्याग छोड़ के चलेगी? नहीं ना, दूसरों के घर में वैसा ही होता है, हमारे घर में भी वैसा होता है। हम बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अंग को धक्का लगाते हैं, हम में हीनता और गलनी आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है, अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहता था, बड़ा रसे न निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। तो क्या है, निंदा करने से कुछ फायदा नहीं है, हमारे घर का पहला हम देखना चाहिए, दूसरों के बारे में बोलने से पहले हमारे बारे में हम सोचना है। तो क्या है, अगर निंदा करने वालों को कुछ काम रहेगा, मस्तिष्क को वर्क रहेगा, कुछ ना कुछ फिक्र रहेगा, तो निंदा व्यक्ति नहीं करता है। इसके लिए ये पाठ निंदा रस हरिशंकर परसाई जी ने दिया है, और ये जो थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ होगा कि आपको ये
पार्ट बहुत उतना खास नहीं है लगेगा, लेकिन विषय को आप सुनेंगे तो क्या है, अपने अड़ोस पड़ोस में, हमारे ही आजू बाजू में, हमारे साथ रहते रहते ही हमारे बारे में बुराई बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो तब आपको पता चलेगा मेरी सहेली इतनी अच्छी थी मेरे बारे में, उसके पास ऐसे ही बोल रही है, वैसे बोल रहे, तभी हमें असलियत पता चलता है। तो बच्चों, ये जो यहाँ पे खत्म होता है, ये जो तीसरा पार्ट निंदा रस खत्म हो गया। अब जो क्या है, वन वर्ड भी बहुत आसान है। मैंने आपको कहा है वन वर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और लॉन्ग आंसर भी। आप इसको वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर सब कुछ सीखिए। हम फिर मिलेंगे फोर्थ पार्ट जो है, नया पार्ट गद्य पाठ को लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.